राजपुर निवासी श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले श्रीमान ब्रह्म प्रकाश वेदवाल जी से मिलते हैं। आज हम बड़ासी की रामलीला में आए हैं और परिचय के इस क्रम में हनुमान जी के पात्र ब्रह्म प्रकाश जी वेदवाल जी हमारे साथ हैं। तो जय श्री हनुमान जी। जय श्री राम। मैं ब्रह्म प्रकाश वेदवाल और बड़ासी की रामलीला में मैं हनुमान जी का अभिनय कर रहा हूँ। हनुमान जी जो राम भक्त हैं, जब उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से होती है तो साधु भेष में जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ को तुम श्यामल गौरी शरीरा, हाँ हाँ क्षत्रिय रूप क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा को तुम श्यामला। और इस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से पूछते हैं, और जब प्रभु उनको बताते हैं कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम और ये मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं, तो हनुमान जी गदगद हो जाते हैं और उनको अंदर ग्लानि भी हो जाती है। कहते हैं, प्रभु जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका भेद लेने यहाँ आया हूँ। तो वहाँ क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि हूँ मूढ़ कुटिल माया के वश, हूँ मूढ़ कुटिल माया के वश, आधीर निठुर भगवान प्रभु हैं आप दया सागर पावन, स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को, माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने, संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन के भाव मेरे हैं स्वामी अंतर्यामी जानो, मुझ तुच्छ अपावन को भगवान चरणों का सेवक ही जानो। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपना परिचय देते हैं और फिर हनुमान जी उनको सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं, जो किष्किंधा के राजा थे। फिर भगवान रामचंद्र जी की उनसे मित्रता होती है और पूरी वानर सेना को एकत्र करके हनुमान जी सुग्रीव जी के पास लाते हैं और सुग्रीव जी फिर अपना पूरा वृत्तांत रामचंद्र जी को सुनाते हैं कि मैं भी अपने भाई के द्वारा बड़ा ही कष्ट पा रहा हूँ बाली के। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि मैं भी अपनी पत्नी के वियोग में यहाँ पे दर दर भटक रहा हूँ। फिर वो बाली का वध करके सुग्रीव को पंपापुर का राज्य सौंपते हैं और हनुमान, अंगद, जामवंत, नल नील सहित सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं वहाँ पे सीता जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा में। तो जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं तो समुद्र माता जी को खोजते खोजते समुद्र तट के पास रुक जाते हैं। तो वहाँ रुक जाते हैं तो कहते हैं कि अब यहाँ से कौन आगे जाएगा, कौन इस समुद्र को पार करेगा। तो हनुमान जी श्रापित थे, अपना बल भूल जाते थे हनुमान जी। तो उनको बल जो है याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने जो है कुछ इशारा किया था। हाँ जी। तो जामवंत जी जब उनको अपनी शक्ति का बोध कराते हैं तो हनुमान जी को पुनः अपनी शक्ति याद आ जाती है। तो कहते हैं, बस बस जामवंत जी, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अरे नील है लांग समुद्र सखा, अरे नील है लांग समुद्र सखा, भुजदंडन से बल बाग उखेड़ूं, एक ही लात दले दलदाना लंक आतंकते आमद बोलूं। असुरन मार उखाड़ त्रिपुट, अरे असुरन मार उखाड़ त्रिपुट, उजाड़ अशोक अक्षय सर फोड़ूं, बंदित बीनहीन परिकर रावण के 10 मस्तक तोड़ूं। जामवंत जी क्या कहते हो, अरे जामवंत जी क्या कहते हो, जाकर समुद्र पर गरजूं मैं, पहले रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस समुद्र की खारी नाली को, अरे इस समुद्र की खारी नाली को लांघूं या अभी निगल जाऊं, या जिस त्रिपुट पर लंका है या उसे यहां पर ले आऊं।
सौगन पूरा क्या कहना है, अरे सौगन पूरा क्या कहना है, जो कहा है सो कर दिखाऊंगा, अपनी स्वामी श्री सीता जी को राम से आन मिलाऊंगा। जय जय राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। अच्छा, जब मुद्रिका को दिखाते हैं श्री राम, पूछते हैं, उस समय कुछ बड़ा अच्छा प्रसंग आता है हनुमान जी का और सीता के संबंध में। हाँ जी बिल्कुल। हनुमान जी जो देखो, हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का वरदान था, तो हनुमान जी बुद्धि निपुण भी बहुत थे। तो हनुमान जी को जब प्रभु ने अंगूठी दी थी, उन्हें हनुमान जी को पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे पे कुछ प्रमाण होना चाहिए कि वाकई में मैं रामादल से आया हूँ या नहीं। तो एक रीजन, एक कारण यही था कि हनुमान जी प्रभु की अंगूठी ले जाते हैं माता जी को दिखाने से पहले। तो हनुमान जी, जब माता सीता पूछती हैं कि यहाँ तो कोई भी राक्षस वानर का रूप धारण कर लेता है, कुछ भी हो सकता है, तो हनुमान जी उस बुद्धि का प्रयोग तब करते हैं, माता जी को अंगूठी दिखाते हैं और दिखाते हुए बड़े झूमते हैं, भाव में कहते हैं, रघुवर की अंगूठी लाया हूँ मैं, हाँ रघुवर की अंगूठी लाया हूँ मैं माता, लाया हूँ मैं, हाँ रघुवर की अंगूठी लाया हूँ मैं। पवन पुत्र रघुवर को पाया कि पवन पुत्री, हाँ पवन पुत्र रघुवर को पाया कि हनुमान कहलाया हूँ मैं, हाँ रघुवर की अंगूठी लाया हूँ मैं। तो इस प्रकार से माता का विश्वास जीतते हैं वहाँ पे लंकापुरी में। अच्छा, जब हनुमान जी जो हैं द्रोण पर्वत पर जाते हैं और वहाँ से संजीवनी लाने के लिए, वहाँ पर देखते हैं वो हर एक जगह उसी संजीवनी के दीपक जल रहे हैं, प्रकाश हो रहा है। उस समय कुछ उनके मन में शंका आ जाती है। हाँ, तो सुसेन वैद्य ने उनको बता रखा था कि वो बूटी जो है टिमटिमाती है, रात्रि में टिमटिमाती है। तो हनुमान, वो पूरा पर्वत ही टिमटिमा रहा था, तो हनुमान जी के समझ में नहीं आया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अगर जो इन टिमटिमाते हुए पूरे पर्वत को बूटी ढूंढता रहा तो उतने में तो सूर्यदेव उदय हो जाएंगे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हनुमान के होते हुए सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि जो सूर्य वंश का सूर्य अस्त कर सके। तो इसलिए हनुमान जी महादेव और भगवान श्री राम का नाम लेके समस्त पर्वत को उठाकर लंकापुरी की तरफ गमन कर जाते हैं और वहाँ जाके लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं और सुखेन वैद्य को कहते हैं कि फटाफट आप इसमें से बूटी चुन लीजिए और भैया लक्ष्मण के प्राण बचाइए। तो इस प्रकार से वो हनुमान जी वहाँ पे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी प्रदान करवाते हैं सुसेन वैद्य के द्वारा। अच्छा, और कोई चौपाई जो है जो श्री राम वंदना से संबंधित हो, अन्य प्रसंगों से संबंधित हो, और कोई एक चौपाई जो है? हाँ जी, अब रामचंद्र जी की जीवन लीला वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है ये। हनुमान जी अपने मुख से माता जी को, सीता माता को सुनाते हैं। अच्छा, एक प्रसंग मैं और सुनाना चाहूँगा। रावण जब हनुमान जी को मेघनाथ इंद्र जाल में पकड़ के ले जाता है तो हनुमान जी को वरदान था कि कोई भी शस्त्र इनको बांध नहीं सकता है, परंतु हनुमान जी बुद्धि विवेक थे। तो उन्होंने कहा अगर तो मैं इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ दूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। उन्होंने कहा इससे अच्छा यह है कि इसमें बंध के मैं रावण के दरबार में जाऊं और रावण को चेतावनी दे आऊं। तो रावण के दरबार में जब वो पहुंचते हैं तो रावण पूछता है कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया और किसने तुझे भेजा है। अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण, रीजी थी जिन पर सुपर्णखा मारे थे जिन्होंने खर दूषण। कुछ और भी याद दिलाता हूँ, अरे कुछ और भी याद दिलाता हूँ, जिनकी नारी हर लाए हो मैं उन्हीं राम का सेवक हैं जो विष्णु रूप कहलाए हैं।
अरे लंका में इसलिए आया था श्री माता का पता लगाने को, इतने में मुझे कुछ भूख लगी, जी ललचाया फल खाने को। अरे मेहमान की तूने खबर न ली, क्या खूब तुम्हारी खसरत है, फल खाकर पेड़ को तोड़ता है, वानर की तो ये आदत है। जय जय राम। बहुत सुंदर। आप लगभग 20 साल से अधिक हनुमान का रोल अदा करते हुए हो गए, 23वां साल है। तो श्री राम के प्रति जो श्रद्धा है, इसको जगाने का जो काम किया आपके पूज्य गुरुवर। हाँ, मेरे पूज्य गुरुवर स्वर्गीय श्री अमीचंद भारती जी, उनकी असीम कृपा जो है मेरे ऊपर है। और आज भी मैं अनुभूति करता हूँ कि मेरे गुरुवर इसी बड़ासी की ही रामलीला में, जिस दिन लंका दहन था, उस दिन मैंने, देखो मानो तो गंगा माता, ना मानो तो चलता पानी, परंतु मास्टर अमीचंद भारती जी का मेरे ऊपर बिल्कुल मेरे पिता के तरह उनका आशीर्वाद है। और अनुभूति करता हूँ मैं अभी भी उनके दर्शन साक्षात। अभी मैं आपको ये वाक्य सुना रहा हूँ, परंतु मेरी आँखों में जो है दृष्टि उन्हीं की है, स्वरूप मुझे साक्षात उन्हीं का दिखाई दे रहा है। वो मेरे गुरु थे और उनकी कृपा दृष्टि, अब तो बैकुंठ निवासी हो गए हैं वो, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। और मैं कहूँगा कि हे पितृदेव, मेरे ऊपर इसी प्रकार से सदैव, जैसे प्रभु राम ने मेरे ऊपर दृष्टि रखी है, आपका भी आशीर्वाद मुझे इसी प्रकार से चाहिए। बहुत सुंदर। आप लंबे समय से इस रोल को अदा कर रहे हैं, तो बीच में मैंने ये भी सुना था कि आप जो है, एक समय ऐसा था आप पे वो शक्ति का संचार था, वास्तव में जैसे हनुमान जी होते हैं कि हमारे राम और लखन के किरदारों को आप कंधे पर लेकर के जो है चलते थे। हाँ जी बिल्कुल। और जब मैं सोचता था, जब मेकअप में ड्रेस में नहीं होता था, कि इतने बड़े बड़ों को मैं कैसे उठाऊंगा, तो मैं सोचता था अगर जो स्टेज में इनको उठाऊंगा और कहीं डगमगा गए तो बड़ा वो हो जाएगा। तो बस मैं आंख बंद करता था और जय श्री राम बोलता था। तो मुझे 5-7 साल तो मैं ऐसे ही उठा देता था उनको कि ऐसे लगते थे जैसे पुष्प मेरे कंधे में। मैं बाइक से घर जा रहा था ड्यूटी से, तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया था, तो मेरी यहाँ से कॉलर बोन, ये इस बाएं कंधे की कॉलर बोन टूट के अलग हो गई थी। तो उसके वजह से फिर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है अब जो है ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठा सकते हैं। तो मैं तब से नहीं उठाता हूँ, परंतु अब मैं सक्षम हूँ। मैंने एक बार अपने प्रभु राम लक्ष्मण को बोला कि चढ़ो, मेरे ऊपर चढ़ो, परंतु वो भी देखते हैं कि शरीर तो मानव का ही है, वो इस गरिमा को जानते हैं, क्योंकि प्रभु तो प्रभु ही होते हैं ना। वो कहते हैं नहीं, सर्वप्रथम अमूल्य शरीर की रक्षा, बाद में अन्य कार्य साधन। तो इस वजह से वो कहते हैं हनुमान जी नहीं ठीक है। परंतु मुझे प्रभु के चरणों से लगाव बहुत है। अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि सोते जागते बस प्रभु ही प्रभु मुझे नज़र आते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि। अच्छा, एक और जो है कोई जो है मनपसंद जो है कोई चौपाई, कोई प्रसंग के आधार पर, किसी भी प्रसंग की एक मैं राम कहानी सुनाता हूँ आपको, जो हनुमान जी ने माता सीता का विश्वास जीतने के लिए लंकापुरी में गाई थी, अशोक वाटिका के पास। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, कहत सुनाती आवे, कहत सुनाती आवे, आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ये सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयनी बोले, मीठी राम कहानी। ये गाना काफी बड़ा है, मैं अंतिम 2 पंक्तियां और सुना देता हूं। सिया राम नहीं साधारण, सिया राम नहीं साधारण, वो लक्ष्मी और नारायण। मैं कुशल चरा का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण। राम जी की लीला, राम जी की लीला, हाजी राम हूँ जानी। राम कहानी
सुनो जी राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भगवान श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लखन लाल की। रावण दरबार में जो है हनुमान जब पहुंचते हैं, कोई एक डायलॉग हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। रावण जो था, रावण हनुमान जी को कहता है कि तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, कि मेरे कुल में ये योद्धा पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे योद्धा पे। तो हनुमान जी कहते हैं लंकेश सब कुछ ठीक है, आपकी कांति भी निराली है, आप ऋषि पुलिष्ट के नाती हैं, परंतु आपने नीति पे कभी भी तनिक भी ध्यान नहीं दिया और आपने माता जानकी का हरण करके बहुत ही गलत काम किया है, जिसका फल आपको मैं अभी भी समझाता हूं कि या तो माता जानकी को आप राम जी के चरणों में शरणागत हो जाइए। परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने जब अपना बल उनको बताया तो हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने कुल के बलवान, अपने बल का पराक्रम दिखाते हो तो सुनो कि जंबासुर जैसा वीर कहाँ। अरे जंबासुर जैसा वीर कहाँ। कोई जो है एक और मनपसंद चौपाई डायलॉग जो है और सुनना चाहेंगे। हाँ, तो जब रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजता है तो वहाँ की चौपाई में सुनाता हूँ आपको। क्यों सठ वृथा करे अभिमाना, मोरे पराक्रम नहीं ते जाना। क्यों सठ वृथा करना, मोरे पराक्रम नहीं ते जाना। पकड़ी चरण पटकू निधि माही, प्रकटित भी वीरता ताई। सुभटी न मिला आज लगी कोई, ताते करम अदम बक होई। क्यों सठी वृथा। तो वो कहता है कि तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं देवताओं को जीतने वाला रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत हूं। तो हनुमान जी कहते हैं जो तुझसे कुछ बन सके नहीं। अरे जो तुझसे कुछ बन सके नहीं तो बाप को अपने बुला ले तू, क्यों खड़ा हुआ मुंह ताक रहा, कुछ और भी भाले चमका ले तू। अरे तेरा मेरा संग्राम है क्या, अरे तेरा मेरा संग्राम है क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूं। तू इंद्रजीत कहलाया है, अरे तू इंद्रजीत कहलाया है, मैं रामदूत कहलाया हूं। तू दीपक लेके चलता है, मैं राम तेज उजियाला हूं। जय जय राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। एक और अंतिम छोटा सा जो मन तो कर रहा है आपसे सुनते ही रहे, लेकिन थोड़ा ये सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है। जी जी, थोड़ा एक और जो है समापन जो है एक और चौपाई से जो है एक और रचना से जो है जो भी आपकी मनपसंद हो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं एक भजन सुनाता हूँ आपको कि प्रभु के प्रति समर्पण भाव क्या होना चाहिए। जी जी, बहुत सुंदर। कृपा करिना स्वामी, हम पे दया करिना। प्रभु हम पे कृपा करिना। पूरे मानव समाज के लिए बोल रहा हूँ मैं। जी जी। प्रभु हम पे कृपा करिना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करिना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करिना। प्रभु हम पे कृपा करिना, स्वामी हम पे दया करिना। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और हमारे फोटोग्राफर साहब का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझ सेवक को प्रभु के चरणों की इतनी बड़ी लीला, गुरुओं की लीला का वृत्तांत मेरे द्वारा आपको सुनाया गया है, तो मैं भी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे मित्र, आप जैसे साथी मिले। धन्यवाद। हमें भी हनुमान जी मिल गए तो समझो राम जी मिल गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।